एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि टीएमसी के 41 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे हलचल बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल पॉलिटिक्स की ताजा एबीसीडी इस खबर में देखिए। क्या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? जब बंगाल खतरे में है, पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है, इसका खिलाफ हम लड़ रहे हैं। क्या टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है? 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। क्या शताब्दी रॉय भी छोड़ने वाली है ममता का साथ? बंगाल में कौन किसकी मदद कर रहा है? जब बाबुल की पेड़ लगाया तो आम का फल आप कैसे आशा कर सकते हैं? क्या ममता का कोई विकल्प नहीं है? अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला कोई पार्टी है और बंगाल का डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई है तो ममता बनर्जी जी है। चुनाव की तरफ बढ़ते पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज और तेज होता जा रहा है। बंगाल के दंगल में नए दावों और दांव का खेल जारी है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा वार किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि चरमपंथियों पर ममता की ममता का नतीजा है कि बंगाल पश्चिमी बांग्लादेश बनता जा रहा है। क्योंकि पूरा देश में बम बंदूक की आवाज नहीं, कहीं आतंकवादी नहीं है, केवल बंगाल में ही मिलता है। ये आप लोग जानते हैं, आपने भी खबर बनाया कि मुर्शिदाबाद से, बीरभूम से उग्रवादी पकड़ा जाता है। सिमी जमात, अलकायदा, जेएमबी का जितने एजेंट यहीं पर मिलता है, और जितना भी यहाँ बॉम्ब विस्फोट हुआ सबका तार बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बोलने की बात नहीं है। और यहाँ की सरकार की कोई एजेंसी या तो पुलिस हाथ नहीं लगाता इन पर, केंद्र के एजेंसी आकर के इनको बेनकाब करता है, उनको पकड़ता है, और इसीलिए केंद्रीय एजेंसी का विरोध यहाँ किया जाता है। इसलिए बंगाल खतरे में है, पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है, इसका खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जब चुनावी गर्मी चरम पर पहुंचती जा रही है तो ऐसे में बीजेपी का इस लाइन लेंथ से ममता पर वार माहौल को और गर्मा सकता है। वैसे टीएमसी की टेंशन तो इंदौर में बैठकर कैलाश विजयवर्गीय ने भी बढ़ा दी है। टीएमसी में टूट का सिलसिला जारी है और अब कैलाश विजयवर्गीय ने 41 टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने के दावे से सनसनी फैला दी है। 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। विजयवर्गीय के इस दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टीएमसी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती कि ममता के साथी लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं और इसमें सबसे ताजा नाम शताब्दी रॉय का भी जुड़ा है। बंगाली फिल्मों में अभिनेत्री रह चुकी और पश्चिम बंगाल के बीरभूमि से सांसद शताब्दी रॉय से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शताब्दी रॉय फैन पेज से पोस्ट किया गया है कि मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ रहना मुझे पसंद है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं आपके बीच रहूँ। मुझे कार्यक्रम की खबरें नहीं मिलती। नए साल पर फैसले लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके बीच रह सकूँ। अगर कोई फैसला होता है तो शनिवार 16 जनवरी को सूचित करूंगी। इसके बाद चर्चा जोर पकड़ रही है कि शताब्दी रॉय भी ममता के खेमे से दूर जाने वाली हैं। हालांकि ये फैन पेज का पोस्ट है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी समेत ममता के कई करीबी हाल के दिनों में उनसे दूर हो चुके हैं। ऐसे में कौन कब टीएमसी का साथ छोड़ दे, इसकी भविष्यवाणी करने में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित गच्चा खा जा रहे हैं। बंगाल की दूसरी लड़ाई बी टीम को लेकर है। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सब एक दूसरे को बीजेपी टीएमसी की बी टीम बताकर जनता की नजर में नंबर बढ़ाने में लगे हैं। देखिए, हम भी सॉलिड फाइट चाहते हैं। जीतने में मजा उसी में है जहां लड़ाई होता है। लेकिन इसके पहले भी तापस राय ने खुले मंच में ये बात बोल चुके हैं सीपीएम कांग्रेस को कि आप जीत नहीं सकते, हरा नहीं सकते बीजेपी को, टीएमसी के साथ आइए। उनकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम टीएमसी का है कि वो अकेले लड़के जीत नहीं सकते बीजेपी से। कि बंगाल में आपकी बदौलत, आपकी मदद से बीजेपी पार्टी की बंगाल में जाने का मौका मिला था। नहीं तो पहले बीजेपी पार्टी के बंगाल के लोग न पहचानते न जानते। आपने खुद
बीजेपी पार्टी को बंगाल में जिस ढंग से पैर जमाने का मौका दिया और मदद किया, उसके चलते आज बीजेपी पार्टी बंगाल में आपके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बंगाल का हर एक आदमी को ये मालूम है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला कोई पार्टी है और सीपीएम और कांग्रेस जो आपस में मिल बांट के बीजेपी को फायदा देने के लिए लड़ने का कोशिश कर रहा है, अगर उसको भी रोकने के लिए कोई है और बंगाल का डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी जी है। इसलिए ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का दिल में है। सब एक दूसरे पर दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। खैर, किसके दावे और वादे में कितना दम है, ये आने वाले समय में जनता को तय करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।